नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहने का मतलब है कि इस भारत के अंदर तो कम से कम, विश्व की तो हम क्या बात करेंगे, लेकिन इस भारत के अंदर तो ये कहानी बिल्कुल सत्य होती है, ये कहावत बिल्कुल सत्य साबित होती है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब कि चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपकी तूती बोलेगी। मतलब ये सभी चीज़ें आप खरीद फरोख्त कर सकते हो अगर आपके पास में पैसा है, या आप कोई सेलिब्रिटी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बॉलीवुड वगैरह से हो, बॉलीवुड से हो तो हो ही सेलिब्रिटी। उसके अलावा अगर आप कोई मिनिस्टर से या किसी विधायक से संबंध रखते हैं, या आप खुद हैं, या आपका कोई रिलेटिव है, तो भी आपकी मतलब बल्ले बल्ले है, कोई आप लोगों को रोकने वाला नहीं है, आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। अब मैं इसका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आता हूँ कि बॉम्बे बम कांड के अंदर संजय दत्त को सजा दी गई, आर्म्स एक्ट का उसके ऊपर केस लगाया। मतलब सारी चीज़ें धूल में मिल गई कि उसने क्या किया था। उसने अपने पास में जो भी एक्सप्लोजर शामिल था उस बम कांड के अंदर, वो सारा संजय दत्त के पास से मिला था, लेकिन एंड में ये कर दिया कि भाई उसके पास में एक गन मिली थी, AK-47। कोई बात नहीं, आर्म्स एक्ट का केस था, और वो AK-47 भी वहाँ उन आतंकवादियों के पास में थी जो कि इसके पास में रखवाई गई थी, और इसने वहाँ तक पहुँचाई, जिसके अंदर इसे सज़ा दी गई। और सज़ा भी टुकड़ों में मिली है कि कुछ सज़ा पहले हो गई, फिर बीच में केस चलता रहा, अगला बाहर था, फिर सज़ा हुई उसको 3-4 साल की, जिसके अंदर उसे 256 दिन पहले रिहा कर दिया गया। मतलब तकरीबन 8-9 महीने पहले ही रिहा कर दिया गया उसे। अब क्या सोच करके किया, क्या इसके अंदर केंद्र सरकार ने सोचा, क्या राज्य सरकार ने सोचा, समझ से बाहर है। क्या कोर्टों का आदेश था जिसकी अवहेलना हुई है, किस तरीके से उसे 256 दिन पहले रिहा किया गया। उसके अलावा 256 दिन पहले रिहा किया गया, उसके अलावा भी उसको बीच में पैरोल वगैरह दी गई है, जिसके अंदर वो अपनी शूटिंग वगैरह और बाहर घूमा है। तो मतलब वही बात कि जिसकी जेब में पैसा है, जिसकी तूती बोलती है, उसके लिए सब चीज़ें संभव है। अब मैं आपको ऐसा ही दूसरा केस बताता हूँ। राजीव गांधी हत्याकांड में सिर्फ बैटरियां देने का काम किया था AG पैरा रिविलन ने, जिसको उसकी उम्र उस टाइम पर 19 वर्ष थी, और उसे आजीवन कारावास दिया गया। वो आज तक कारावास के अंदर है, 48-49 ईयर्स का वो हो चुका है। और उस बंदे ने, वो टैलेंटेड बंदा है, उस बंदे ने अपनी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। 12th क्लास के अंदर प्रिजनर्स के अंदर, मतलब कैदियों के अंदर सबसे ज़्यादा 91.33%, 92.33% अगला परसेंटेज लेकर के आया है। उसे गोल्ड मेडल भी दिया गया है। वो मतलब उसका फोकस है पढ़ाई के अंदर। अब वो उसमें से वो बैटरियाँ दी थी, जिसके कारण वो आज तक, जो कि उस राजीव गांधी हत्याकांड में जो बॉम्ब काम में लिए गए थे, उनके अंदर उस बैटरी का यूज़ किया गया था। 9 वोल्ट की 2 बैटरियाँ दी गई थी उसके द्वारा, जो आज तक आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। अभी उसने भी संजय दत्त की रिहाई के ऊपर RTI लगाई है कि क्यों भाई इसको इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया गया। और मैं भी उसका सपोर्ट करते हुए ये बोलूँगा कि किसी भी तरीके से, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो कोई भी हो, सेलिब्रिटी हो, आम आदमी हो, अगर आप सजा का प्रावधान है और ये न्याय व्यवस्था नहीं बिकी हुई है, तो आप मुझे ये चीज़ बताइए कि किस तरीके से संजय दत्त को इसके अंदर रिहाई दे दी गई, उसकी सजा इतनी कम कर दी गई, उसे 256 दिन पहले रिहा कर दिया गया। तो AG जो ये बंदा है, AG पैरा रिविलन, इसने तो आज तक जेल में जब से ये बंद है ऐसा कोई कांड ही नहीं किया है, तो फिर इसका भी व्यवहार देख करके इसे छोड़ देना चाहिए। मैं कहीं भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई देश के प्रधानमंत्री को मारा या मारने में किसी भी तरीके की उसके द्वारा दी गई चीज़ अगर शामिल है तो वो पक्का आतंकवादी गतिविधियों में शामिल माना जा सकता है। तो फिर संजय दत्त भी उन्हीं आतंकवादी गतिविधियों के अंदर शामिल माना जाएगा, क्योंकि संजय दत्त जिस बॉम्बे बॉम्ब कांड से जुड़ा हुआ है उसके अंदर 209 लोगों की मौत हुई थी, 700 से ऊपर लोग घायल हुए थे। तो वो जो आम आदमी मारा गया उसकी जीवन का कोई वो नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। और एक राजीव गांधी जो कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री को चुनने वाले भी जो लोग, जो एक सभा होती है जो प्रधानमंत्री का चयन करती है, उस सभा के सदस्य भी जनता के द्वारा चुन करके लाए जाते हैं। तो फिर जनता की मौत का कोई बदला नहीं, उनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं, और एक राजीव गांधी सिंगल आदमी के मरने पर
इतना बड़ा बवाल होता है कि कोई आदमी अपना आधे से ज़्यादा जीवन जेल के अंदर बिता देता है। ये न्याय व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि न्याय व्यवस्था कर क्या रही है आखिर। मैं देश के सभी देशवासियों से ये बोलना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ अगर उठाना चाहते हो तो ऐसे लोगों के लिए उठाओ, संजय दत्त जैसों के लिए, जिन्होंने गलत काम भी किए और आज भी रिहा घूम रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।